वैसे तुमने क्या प्लान किया है मुझे सरप्राइज देने के लिए? हमें पता है क्या प्लान किया है। ये प्लान किए हैं हम। हमारे प्यारे मुंगेरी लाल देवर जी, अपने सपनों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ। कितनी भोली हो तुम। क्या मतलब है? मतलब ये अमर, चुप। बदतमीजी मत करो अमर। मैं तुम्हें किडनैप करने वाला हूँ। जब तक ये सब लोग उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए आएंगे ना, उससे पहले हम शादी कर चुके होंगे। उसने अनन्या को एक सेकंड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे भाई पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी तरह नहीं है वो, एक अच्छा इंसान है। और एक वही ऐसा इंसान है जो अनन्या को आपकी और मेरी शैतानी शक्तियों से बचा सकता है। सही कह रही थी अनन्या। अमर ने शिव का दिमाग पूरी तरह से खराब कर रखा है। अमर इससे पहले अनन्या का कुछ करे, मुझे अनन्या को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पता है अनन्या, जब पहली बार हम दोनों उस आग में फंसे थे, दर्द हो रहा है? ऐसे ही मुझे दर्द हो रहा था जब तुम बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए शिव को आई लव यू बोलती थी और मुझे रिजेक्ट करती थी। आज हिसाब बराबर, क्योंकि शादी से पहले सभी कर्मों के हिसाब सही हो जाने चाहिए, वरना नई जिंदगी में ना दिक्कतें आती हैं। इतनी स्पेशल हो, शादी भी स्पेशल होनी चाहिए ना। I'm so excited. आज फाइनली मेरे नाम का सिंदूर तुम अपनी मांग में भरोगी। अनन्या गायब है। हाँ बेटा, शायद मैं तुमसे कह रही थी ना, मुझे सुबह से बहुत अजीब से थॉट्स आ रहे थे। रिलैक्स, मिल जाएंगे। हमें लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। वही लोग सुगंधा और अनन्या को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ साले साहब, अब बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब तो हमें पुलिस की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाभी जी का फोन भी नहीं लग रहा है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको साक्षी मानकर ये वाहियात आदमी हमसे शादी कैसे कर सकता है?
आप अपने सामने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक कैसे उन्हें दे सकते हैं अग्निदेव? कुछ कीजिए अग्निदेव, आज आपकी और हमारी दोनों की इज्जत का सवाल है। भगवान जी, अनन्या जहाँ भी हो प्लीज उसका ख्याल रखेगा, बुराई से लड़ने में उसकी हेल्प कीजिएगा। I mean, उसे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अंदर से आ रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम इसे खोलने की कोशिश करो शिव। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बहुत गंदा लगता है ये। मीठा इंगोटा पौधा है। मम्मी वो मर जाएगा। अमर ने जो कुछ भी किया है वो इसी के लायक है। अनन्या, अगर अमर तुम दोनों के बीच में रहा तो तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने देगा। शिव जो कर रहा है उसके साथ सही कर रहा है। और अगर कहीं दिखाई दिया तो तेरा लिहाज नहीं करूंगा। जा। हमें लूट के गायब होने का इरादा था क्या? अरे घूर क्या रहे हो? बताओ, अम्मा कुछ पूछ रही है। पता है कब से अम्मा का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। अब बताओ कहाँ गए थे सब? बुआ, अरे मंदिर गए थे हम। हाय अनन्या। हेलो देविका, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक गॉड, आई मीन तुम ठीक हो। यू नो मेरी तो टेंशन से जान ही चली जा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सफर में थोड़ा थक गए हम बस। शिव, देविका, ये शिव है। हम बताए थे ना इनके बारे में फोन पर। हाय। ये हमारी दोस्त हैं देविका और उनके हस्बैंड शांत। हाय। शांत, देविका, इतने दूर से आए हो, कुछ खाए भी नहीं होंगे ना? चलो चलकर नाश्ता करते हैं। बिल्कुल, आई मीन मैं क्या बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे नाश्ते को मना करूंगी। चलिए चलो आ जाओ इधर। अमर जो कह रहा है वो सच है।
बुलाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लो। हम भी यही चाहते हैं अनन्या कि जाने अनजाने में ना हम और ना ही कोई और तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ दे। दुनिया की बुरी नजरों से तुम्हें सिर्फ शिव बचा सकता है। इससे तुम्हारे और शिव की शादी की बात हम आज ही घर वालों से करेंगे। अमर अपना रास्ता भटक गया था, बस उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसको अपने आप से दूर कर दिया मैंने। मैं कुछ समझी नहीं, कौन सा रास्ता भटक गया था अमर, और तुम उसे कहाँ छोड़ाए? नादी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नादी एक्सक्यूज मी, मुझे काम से फोन है। ठीक है। शिव इधर आ। अम्मा जी, हम सब जानते हैं कि शिव और अनन्या एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई। इसलिए अम्मा जी हम चाहते हैं कि आप इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दें। ठीक है, हम कल पंडित से बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं। लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करमना स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे करमना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे करमना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लई हो गए सेंटी, तेरे लई हो गए सेंटी, तेरे लई हो गए सेंटी। तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे, नच देने सारे, नच देने सारे। आप अनन्या की जान खतरे में कैसे डाल सकती हैं? शिव, हमने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। तुम्हारे अंदर का विष हमारी वजह से है, तो उसे दूर करने का तरीका हम ही तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे शैतान को हमने जन्म दिया है, तो उसे खत्म भी हम ही करेंगे। बताइए कि मेरी शक्तियां कैसे खत्म कर सकती हैं आप? मम्मी, क्या करने वाली हो आप? बताओ ना। मैं जो करने के लिए कह रही हूं वो आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हारी शक्तियों से सिर्फ दो लोग तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं शिव। एक तुम्हें जन्म देने वाली माँ, यानी कि अनन्या। एक बार अनन्या तुमसे शादी कर ले, उसके बाद मैं और अनन्या एक विधि करके तुम्हें तुम्हारे शैतान योनि से मुक्ति दिलाएंगे। चलो मेरे साथ, समझाते हैं।
नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। भरोसा है हम पर, है ना? तो फिर हमारे प्यार पर भी यकीन करो। वहाँ पे महादेव है ना? जब वो यहाँ तक हमें साथ लाए हैं, सब कुछ सही करने का रास्ता दिखाए हैं, तो आगे काहे कोई गड़बड़ होगी? रिलैक्स, सब ठीक होगा। वेलकम। कैसी हो? बहुत ही बढ़िया। कैसी हो तुम? बढ़िया। अपनी दोस्त को वादा किया था कि उसकी हल्दी तो मैं अपने स्टाइल में करूंगी, और ये वादा पूरा करने के लिए थैंक यू। वो तो करना ही था। बनारस में महाशिवरात्रि और तुम्हारी शादी का जश्न तो मनाना ही था। यू अंशुमन? बिल्कुल। वेलकम। अच्छा, ये अनन्या की हल्दी। थैंक यू। अरे चलो सब, अब मेहंदी की जल्दी से तैयारी करो, ज्यादा समय नहीं बचा। आंटी की बात है इसलिए छोड़े दे रहे हैं तुम्हें, कुछ नहीं कह रहे। पर प्रॉमिस करो कि शादी के बाद हमसे मिलने आओगी तुम। अरे पक्का वादा, आई प्रॉमिस। वैसे कांग्रेचुलेशंस फॉर द मैरिज। थैंक यू। अनन्या तैयार हो गई क्या? अच्छा सृष्टि, बुआ हमें बुला रही है, बाकी की रस्में करनी है ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। ओके बाबा, बाय बाय। फिर क्या? फिर ये बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। सो तो है, पर तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। ये सब बोलने की बातें हैं, शादी हो जाने दो, उसके बाद शिव के अलावा किसी को देखोगी भी नहीं। तुम भी ना। अच्छा ठीक है, कांग्रेचुलेशंस अगेन। मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी मिलेंगे। बाय। अरे राजरानी, अरे साइड हटो ना, पूरा मीटर तुम ही ले लोगी क्या? है हटो, हमें भी जरा बाल काटने दो जरा। करिए बताओ। हाँ, अगर तुम्हारे नसीब में दूल्हा नहीं है तो हमारी गलती भी तो नहीं है ना? कुछ भी बोलती हो तुम। तुम्हारी माँ है ना, कुछ भी बोलती है, पर तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा दूल्हा खोज के लाएंगे। हाँ, ईमानदारी का बनकर झूठ बोलते नहीं है, समझिए। रहने दीजिए पापा, ये परवाह करने की नाटक ना किसी और को जाकर दिखाइए। अब निकलिए, दोनों भी निकलिए यहाँ से, जाइए। रानी चलो आओ, उम्र के साथ समझ जाएगी आप।
for you. नमस्ते। नमस्ते। अरे गुड्डन, नमस्ते तो होती रहेगी, खुशी का मौका है, थोड़ा ठुमके उमके दिखा। हाँ दादी, ये तो हमारा फेवरेट काम है। पर सब लोग नाचेंगे हमारे साथ, हाँ? चलो डन, चलिए आइए। दादी, कितना पुराना सा गाना बज रहा है। हम क्या कह रहे हैं ना, कोई धमाल सा गाना बजाते हैं। अच्छा चल। इस बार मैं फिर से नाकामयाब हो गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। आओ बेटा, अब आप दोनों हमारे बच्चों का आशीर्वाद दीजिए। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, रहमत बख्शे। यही होता है सच्चा प्यार। अपने साथी की खुशी के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए हंसते हंसते अपने आप को त्याग दो। लेकिन आजकल ऐसा प्यार सिर्फ किताबों में देखने को मिलता है। ये तो थी कहानी। अब बनारस आए हो तो महाशिवरात्रि की आरती जरूर करके जाना। ये तो है। मम्मी, ये क्या पागलपन है कितकी? शादी में कोई ऐसे आता है? नानी ने देख लिया ना तो तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगी। मम्मी, जिसका पति किसी और से शादी कर रहा है ना, वैसे ही विधवा बनके घूमती है। देख बेटा, जो तेरे नसीब में नहीं था ना, उस पर रोना बेकार है, समझी? अब अच्छे से तैयार हो क्या? काहे कर रहे हो? शादी में नहीं आ रहे हो क्या? सॉरी, हम नहीं आ पाए, लेकिन माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिव बहुत खुशनसीब है जो उन्हें तुम जैसी बीवी मिल रही है। जी हाँ, और हम हमेशा दुआ करते रहेंगे खुदा से कि वो आपकी जोड़ी को सदा सलामत रखे और हमेशा हमेशा उनकी रहमत आप पे बनी रहे। थैंक यू। पर गाइस, अगर आप लोग आते ना तो बहुत मजा आता। हम जल्दी तुमसे और तुम्हारे शौहर से मिलने आएंगे। इंतजार रहेगा आप दोनों का। ख्याल रखना अपना। बाय तारा। बाय। चूड़ियां पहनाई दो। तुम्हारी शक्तियों से। ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल शादी की तैयारी में लगा होना तो थोड़ा स्ट्रेस है उस चीज का, इसलिए तेरा चेहरा इतना डरा हुआ लग रहा है। डर? देख शिव, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं और कल्याणी भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद एक साथ है ना। अपने प्यार में भरोसा रख। और अनन्या बहुत अच्छी लड़की है यार, बहुत प्यार करती है तुझे। तू बस भरोसा रख अपने प्यार पे। हाँ चल ठीक है। और हाँ, तैयार हो जा शादी के लिए। दुल्हन को ज्यादा वेट मत कराना, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, टेक केयर। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मैं आपको 7 वचन पढ़ के सुनाऊंगा। 1 सेकंड पढ़ लीजिए। नहीं आने दूंगा। और अगर कोई दीवार आई
तो हमारा हथौड़ा तैयार है। शिवन्या एक थे, एक है और हमेशा एक रहेंगे। अपना हर रिश्ता, हर धर्म, हर फर्ज, हर तकलीफ से साथ लड़ेंगे, हर खुशी साथ मिलकर मनाएंगे। अब फेरे संपन्न हुए। बन ही गए ना तुम्हारी मिसेस। जिस तरह शिवरात्रि पर शिव और शक्ति एक हुए थे, इसी तरह आज शिव मंथन के बाद शिव और अनन्या भी एक हो जाएंगे। बहुत अच्छा किया। महादेव, मेरे इस विश्व मंथन के फैसले को गलत मत साबित होने दीजिएगा। महादेव, शिव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। के लिए सही है। शिव 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 शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शिव शिव। बस थोड़ी देर और शिव, उसके बाद तुम्हें इस शैतानी शक्तियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जी। शिव, अपने विश्व मंथन वस्त्र में तैयार हो जाओ। जी।
चिंता मत कर, हम है ना। आज देखो तुम्हारे अंदर के शैतान को कैसे नानी याद दिलाते हैं हम। फिर सीधा मनाली छुट्टियों के लिए।